लगेंगी और हरियाणा की जनता की मर्जी से लगेंगी। किस तरीके से सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी रिपीट करी है, क्योंकि 1966 से जब से हरियाणा बना है दो बार ही पार्टियां, ये इतिहास बना है, जैसे केंद्र में बना वैसे राज्य में बना है। और मैं ये पहले हर मंच से कह चुका हूँ कि यही होने वाला है। हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, उनको पता है कि उनको कैसा नेतृत्व चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए, नायब सिंह सैनी जैसा नेतृत्व। प्राथमिकताएं क्या रहेगी कार्तिकेय जी? विकास और विकास। बिल्कुल, जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्राथमिकताएं विकास और विकास ही रहेगी, और जिस तरीके से लगातार कार्तिकेय शर्मा और पूरा परिवार जो है वो इलेक्शन के कैंपेन में जुटा रहा, और आज यही जिस तरीके से उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। तस्वीरें देख सकते हैं कि खुली जीप में सवार होकर कार्तिकेय शर्मा जो है वो यहाँ कालका पहुंचे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। सर, एक और सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने कैंपेन के दौरान कहा था तस्कर यहाँ से छोड़ के चले जाए, नहीं तो उनको भगाने का काम किया जाएगा। अब 8 तारीख आ चुकी है, तो किस तरह का एक्शन होगा? आप देखिए कैसा एक्शन होगा। अगर कोई नशा का तस्कर अभी भी गलती से रह गया है कालका में, तो उनका अंत होगा, वो खत्म होंगे। लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा बांध लिया, पलायन शुरू की है, लेकिन हम किसी को यहाँ पर नशा नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर। बिल्कुल, कार्तिकेय शर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि नशे पर कड़ा प्रहार जो है वो किया जाएगा और किसी भी नशा तस्कर को यहाँ पनपने जो है वो नहीं दिया जाएगा। कालका से कैमरा पर्सन जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी जो कार्तिकेय शर्मा से बात कर रहे थे। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शक्ति रानी शर्मा की जीत के जश्न पर शक्ति रानी शर्मा की किस तरह कालका की जनता के लिए विकास के काम किए जा सकते हैं, और देखिए इस वक्त ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नायब सैनी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। जीत के बाद ये पूजा अर्चना करते हुए नायब सैनी की तस्वीर सामने आ रही है। लोके सज्जन मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम यं ब्रह्मा वेदै साङ्गपतक्रमनिषदेकायत्यं सामदा ज्ञानावस्थितेन मनसा पश्यति यं योगिनो यस्यान्तं नः विदुषुरसुरगणादेवाय तस्मै नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गीता माता की जय, बोलो ज्योति सतगुरु महाराज की जय, करखेड़े ख्वाजा महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। राधे राधे। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नायब सैनी की हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के बाद वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर, ताज़ा तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया, जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया, और अब ईश्वर की शरण में पहुंचे हैं नायब सैनी। कालका एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में लगातार रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और सांसद कार्तिकेय शर्मा इस खुली जीप में सवार आपको नजर आ रहे हैं, जो कि कालका की जनता का इस जीत के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं। तो जीत के बाद चूंकि जनता का आशीर्वाद मिला है शक्ति रानी शर्मा को, इसलिए उनकी जीत के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा जनता का आभार प्रकट करते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं।
सांसद कार्तिकेय शर्मा खुली जीप में सवार हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता शक्ति रानी शर्मा के समर्थक इस रोड शो में मौजूद हैं। इस रोड शो के माध्यम से सांसद कार्तिकेय शर्मा जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा की जीत के लिए उन्हें अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त कालका से आपकी स्क्रीन पर, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा रोड शो करके जनता का धन्यवाद करते हुए कालका की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त है तो एक के बाद एक लगातार रिजल्ट से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, लोहारू से जेपी दलाल की हार हुई है। जेपी दलाल हार गए हैं लोहारू से, जेपी दलाल की हार हो गई लोहारू से। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लोहारू से जेपी दलाल को हार का सामना करना पड़ा है। लोहारू से जेपी दलाल हार गए हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। और नायब सैनी की लाइव तस्वीरें इस वक्त पूजा करते हुए ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जीत के बाद पूजा पाठ कर रहे हैं नायब सैनी परिवार के साथ में, और उनके समर्थक भी लगातार मौजूद हैं। साथ ही जीत के बाद ईश्वर की शरण में पहुंचे हैं नायब सैनी और पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नजर इस वक्त आ रही हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, नायब सैनी अपनी पत्नी के साथ पूजा करते हुए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। जीत के बाद ये पूजा पाठ की पहली तस्वीर नायब सैनी। मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं नायब सैनी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको सुनाएगा, लेकिन ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए। नायब सैनी के पूजा पाठ करते हुए ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं और अपनी पत्नी के साथ वो पूजा पाठ कोई बात नहीं, मैं अलग दूंगा, मैं अभी नहीं बाद में मैं बाद में अभी लाड मैंने लाड में जाना। 1 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं देखिए कॉमन 4 लोग निकल के अच्छा तो नायब सैनी को आप देख रहे थे, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे नायब सैनी। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगा दी है। तो जीत की हैट्रिक लगाई है हरियाणा में बीजेपी ने। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, यानी किसी के समर्थन की जरूरत इस बार बीजेपी को नहीं,
और पहले से भी ज्यादा सीटें लाकर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है हरियाणा के अंदर। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने नायब सैनी बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। जनता जवाब देगी और ये ईवीएम को खराब बताएंगे, ये ईवीएम को कोसेंगे। इनकी आदत है। देखिए, मैंने जब मैं बड़े विश्वास के साथ, देखिए मैं ये विश्वास के साथ कह रहा था कि हम जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा कहीं भी आपको मेरे पास 0 ग्राउंड की रिपोर्ट है। लोगों का जो प्यार, जो उत्साह, जो स्नेह, जो आशीर्वाद हरियाणा के लोगों का मिला था, गरीब का। हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिला, ये नायब सैनी ने कहा है। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता दें, महम से बलराम दांगी की जीत हो गई है। महम से अब बड़ी जानकारी इस वक्त 18,060 वोटों से बलराम दांगी जीत गए हैं। बलराम दांगी जीते हैं। महम से बलराम दांगी की जीत हुई है। 18,060 वोटों से जीते हैं बलराम दांगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। महम से बलराम दांगी की जीत हुई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब बात करेंगे लुहारू से बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लुहारू में बीजेपी की हार हो गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लुहारू में बीजेपी की हार हुई है। लुहारू से जेपी दलाल को हार का सामना करना पड़ा है। 792 वोटों से जेपी दलाल हार गए हैं। 792 वोट से हार। लुहारू से कांग्रेस के राजवीर जीत गए हैं। 792 वोट से जेपी दलाल हार गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लुहारू से आपको बता रही है। लुहारू से जेपी दलाल की हार हुई है। और ये लाइव तस्वीर इस वक्त कालका से आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें हैं शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में ये रोड शो। और देखिए, जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग भी इस रोड शो से जुड़ते जा रहे हैं। चूंकि कार्तिकेय शर्मा, सांसद कार्तिकेय शर्मा लगातार लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करते हुए इस जीत को लेकर या फिर शक्ति रानी शर्मा को समर्थन देने के लिए लगातार वो जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त रोड शो की आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में ये रोड शो है। और देखिए, जो लोग हैं वो सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद चूंकि करने के लिए निकले हैं इस रोड शो के माध्यम से कार्तिकेय शर्मा जनता का, चूंकि जनता ने समर्थन शक्ति रानी शर्मा को दिया है और इस समर्थन के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा धन्यवाद कर रहे हैं आम जनता का, कालका विधानसभा के लोगों का। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त रोड शो की शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में। थोड़ा पीछे आ जाओ और सारे आ जाओ। मैम, कल एग्जिट पोल आपकी जीत दिखा रहे थे हरियाणा में, आज चुनाव परिणाम कंप्लीट आए हैं। बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, कांग्रेस की हार तय देखी जा रही है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से
स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया। जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज़ को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन कह लें, आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय ज़रूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूज़र हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ। और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस में जो खेमेबाजी हुई वो हार का कारण रही? तो कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि निराशाजनक हैं ये नतीजे। तो इन नतीजों को कुमारी सैलजा ने निराशाजनक बताया। कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और कार्यकर्ता अब इन नतीजों को देखकर निराश हैं। हार का कौन जिम्मेदार है, इस पर मंथन होना चाहिए, ये भी कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। तो कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे, उन्होंने चुनावी नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, बड़ा बयान दिया है कुमारी सैलजा ने। उन्होंने कहा कि हार के कारण क्या रहे, इस पर भी मंथन होना चाहिए और कार्यकर्ताओं में भी निराशा हाथ लगी है। कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, ये नतीजे निराशाजनक हैं, कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे। सारे साथी, हम सारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हमारे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, वैमनस्य नहीं है, क्योंकि ये गुंडे नहीं हैं, ये शराफत की मिसाल हैं। गुंडों को जीत नहीं मिला करती, इस शहर ने साबित करके दिखा दिया। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे हैं, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है, सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है, ये सच है। बीजेपी ने बार बार और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए, हम फिर से गुलदस्ता बढ़ाएंगे और आपको अपनी छाती से लगाकर साथ लेकर जाएंगे।
मेरे साथियों, कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई और मुझे आज बुलाया। मैं आदित्य को तो ये कहूंगा, आदित्य और सुदीप भाई तो यहीं रहेंगे और वो कल सुबह आएंगे और मैं आपसे आज अनुमति लूंगा, क्योंकि कुछ चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने आज बुलाया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से आपने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया, जिस प्रकार से कठिन जहां कहते थे कि कांग्रेस जीत नहीं सकती या कांग्रेस कमजोर है, उन गांवों के अंदर भी कांग्रेस ने पिछली बार से 600, 700, 800, 200, 400 वोट की बढ़त पाई। मैं देख रहा था पिछली बार का रिजल्ट निकालकर, पिछली बार से दुगनी वोट आने लग रही थी लगभग कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए आपकी 90,000 कितनी वोट आई हैं आपकी, या 85-86,000, 84 या 85,000 वोट, 84,600 या 85,000 वोट आई। वो ये इस बात का सबूत है कि आपका प्यार, आपका धड़ा, आपका विश्वास और बढ़ा है। और आदित्य के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि उन सारे साथियों के विश्वास को, उनके प्रेम को आगे लेकर जाना और पूरे जिले में भी सेवा करनी है, पूरे प्रांत में भी सेवा करनी है। मुझे ये विश्वास है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, अगर उससे कहीं कोई भूल हो जाए, तो आप अपना बेटा और भाई मानकर उसका हाथ पकड़कर उसे दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि आपको यह अख्तियार है। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल या उससे बहुत पहले जब आपकी सरकार दोबारा बनेगी, आपका हाथ पकड़कर, आपका कंधे से कंधा मिलाकर हम सब आपके साथ कार्य करेंगे और एक साथी पर भी ना दुख आने देंगे, ना तकलीफ आने देंगे, ना उसे परेशान होने देंगे। अगर किसी साथी पर प्राकृतिक तौर से भी, क्योंकि उस प्रभु की मर्जी अपनी होती, दुख और तकलीफ आया भी, तो सबसे पहले आदित्य, सुदीप भाई, रणदीप और मेरे सब साथी आपके साथ खड़े मिलेंगे। हर उस साथी के साथ जो यहाँ नहीं है, हर उस साथी के साथ जिसने आपकी मदद की है, और उस साथी के साथ भी जिसका मन हम आज तक नहीं जीत पाए, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। पहले अपने साथियों की मदद करेंगे, फिर उन साथियों के साथ भी खड़े होने की कोशिश करेंगे, ताकि। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। बेटे की जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया है। कैथल में कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने 8,000 वोटों से जीत यहां पर दर्ज कर ली है। और कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, इस बात की जानकारी भी रणदीप सुरजेवाला की तरफ से दी गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान आया, उनको आप सुन रहे थे। बेटे की जीत पर जनता का धन्यवाद उन्होंने अदा किया। तो आदित्य सुरजेवाला ने जीत दर्ज कर ली है कैथल में। दूसरे नंबर पर बीजेपी कैंडिडेट यहां पर आए हैं लीलाराम। और भारतीय जनता पार्टी खेमे में किस तरह देखिए जश्न का माहौल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार बन रही है और जीत की तरफ यानी कि जीत की हैट्रिक लगाकर सरकार बनाते हुए बीजेपी अब, और कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और तीसरी बार बीजेपी की सरकार अब हरियाणा के अंदर बनेगी। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। और देखिए इस वक्त ये लाइव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर कालका से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है और अब वो रोड शो के माध्यम से खुली जीप में सवार होकर कालका की जनता का धन्यवाद करने के लिए निकली हैं। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है कालका सीट से और अब जनता का वो धन्यवाद कर रही हैं इस रोड शो के माध्यम से। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं
शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है। और इससे पहले जब मीडिया से बातचीत की उन्होंने तो कहा कि ये जीत जनता की जीत है, हम कालका के विकास को लेकर काम करेंगे। कालका की जनता का आशीर्वाद मिला है, उससे भी ज़्यादा कालका की जनता के लिए काम किया जाएगा। तो आप तस्वीरें आप देखिए, रोड शो शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में, उनकी जीत पर, और जीत पर वो जनता का धन्यवाद भी कर रही हैं। रोड शो के माध्यम से कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आभार प्रकट करते हुए शक्ति रानी शर्मा को आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा रोड शो उनके समर्थन में इस वक्त, और इस रोड शो में शक्ति रानी शर्मा मौजूद हैं क्योंकि जनता का धन्यवाद करने के लिए निकली हैं। शक्ति रानी शर्मा की जीत कालका से हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे, ऊंचाना से बड़ी खबर की बात करेंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त ऊंचाना से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ऊंचाना से आपको बताएं, बीजेपी की सबसे छोटी जीत हुई है ऊंचाना में। ऊंचाना में ये सबसे छोटी जीत 32 वोटों से जीते हैं देवेंद्र अत्री। 32 वोट से देवेंद्र अत्री जीते हैं। देवेंद्र अत्री ने ब्रजेंद्र सिंह को हरा दिया है। तो ये सबसे छोटी जीत है ऊंचाना से भारतीय जनता पार्टी की। तो जीत का अंतर ये सबसे कम है। देवेंद्र अत्री ने ब्रजेंद्र सिंह को हरा दिया है। तो बीजेपी के सबसे कम अंतर से ऊंचाना में जीत हुई है। सिर्फ 32 वोटों से जीते हैं बीजेपी के देवेंद्र अत्री। और चलिए आपको कालका लेकर चलते एक बार फिर से। शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये रोड शो देख सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है कालका की सीट पर, और अब रोड शो के माध्यम से खुली जीप में सवार होकर शक्ति रानी शर्मा कालका की जनता का आभार प्रकट करते हुए नजर आ रही हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा इस खुली जीप में उनके साथ सवार हैं और देखिए हाथ जोड़कर लोगों का आभार प्रकट कर रहे हैं। कालका की जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं कार्तिकेय शर्मा और शक्ति रानी शर्मा। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखिए। फूल मालाओं से उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है और उन्हें बधाई दी जा रही है। कालका की जनता का आभार प्रकट कर रही हैं शक्ति रानी शर्मा, और जो जीत उनको मिली है उस जीत को लेकर वो ये कह रही हैं कि इस जीत से बढ़कर कालका की जनता के लिए वो काम करेंगी। कालका इलाके के विकास को लेकर काम करेंगी, नशे को ख़त्म किया जाएगा, और जो ज़रूरतें हैं कालका की जनता की, जो समस्याएं लोगों के बीच में आ रही हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उन सभी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाएगा। और जीतने के बाद, चूँकि जीत दर्ज कर ली है शक्ति रानी शर्मा ने, तो जीतने के बाद वो कालका की जनता का आभार भी प्रकट कर रही हैं, और आभार प्रकट करने के लिए वो रोड शो के जरिए निकली हैं खुली जीप में सवार होकर, और लोगों का धन्यवाद अदा कर रही हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शक्ति रानी शर्मा के साथ मौजूद हैं इस रोड शो में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा जीत के बाद लोगों का आभार प्रकट करते हुए इस रोड शो के माध्यम से हाथ जोड़कर लोगों का आभार जता रही हैं इस जीत के लिए और कालका की जनता के इस समर्थन के लिए। और देखिए उदयभान चुनाव हार गए हैं, ये बड़ी खबर और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि हरियाणा के अध्यक्ष हैं उदयभान कांग्रेस पार्टी के, और वो चुनाव हार गए हैं। तो उदयभान होटल से चुनाव हार गए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उदयभान की हार हो गई है, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं उदयभान को लेकर। उदयभान जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष की हार हो गई है। होटल से उदयभान की हार हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, होटल से चुनाव हार गए हैं उदयभान
ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान हार गए हैं। होटल से चुनाव लड़ा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर और अब उनके हार की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ा झटका उदयभान के लिए, खुद के लिए भी है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। जो प्रदेश की कमान संभाल रहे थे, प्रदेश की कमान जिनके हाथों में थी, वही चुनाव हार गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान चुनाव हार गए हैं। चलिए एक बार फिर से आपको ये लाइव तस्वीरें कालका से हम दिखा रहे हैं, जहां पर शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया गया है और इस रोड शो के माध्यम से जनता का आभार प्रकट कर रही हैं शक्ति रानी शर्मा। देखिए, लोगों का समर्थन लगातार शक्ति रानी शर्मा को मिल रहा था, इस बात का दावा वो कर रही थी और आखिरकार अब वो समर्थन वोटों में तब्दील होकर रिजल्ट के नतीजे के तौर पर सामने आया और इसके बाद अब शक्ति रानी शर्मा ने रोड शो के जरिए जनता का आभार वो प्रकट कर रही हैं और लगातार उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लगातार उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं और अब तस्वीरें आप देखिए, जनता का आभार प्रकट कर रही हैं शक्ति रानी शर्मा। कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो समर्थन दिया है, उस समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद करते हुए शक्ति रानी शर्मा को आप देख सकते हैं रोड शो के जरिए खुली जीप में शक्ति रानी शर्मा इस वक्त सवार हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखिए। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी उनके रोड शो में इस वक्त मौजूद हैं और बाकायदा जब इस रोड शो को निकाला जा रहा है तो स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। एक देखिए, मंदिर में, पिंजौर में इस वक्त ये रोड शो है, जहां मंदिर में सांसद कार्तिकेय शर्मा अंदर पहुंचे हैं लोगों के साथ और शक्ति रानी शर्मा को आप देख रहे हैं खुली जीप में सवार हैं। रोड शो के जरिए लोगों का आभार प्रकट कर रही हैं, जनता का धन्यवाद करते हुए जीत के लिए, इस समर्थन के लिए और जो प्यार और आशीर्वाद कालका की जनता ने दिया है शक्ति रानी शर्मा को, उसके लिए वो लोगों का धन्यवाद कर रही हैं, आभार प्रकट कर रही हैं। ये जो जीत मिली है शक्ति रानी शर्मा को, इसके लिए वो धन्यवाद कर रही हैं। तो शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में रोड शो का आयोजन, कालका की विधानसभा की जनता का धन्यवाद करने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा इस रोड शो में शामिल हुए हैं, इस रोड शो में मौजूद हैं और जनता का आभार लगातार प्रकट इस रोड शो के माध्यम से किया जा रहा है इस जीत के बाद में। तो ये लाइव तस्वीर और ताज़ा तस्वीरें रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं। तो शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की कैंडिडेट जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। सारा करा पीछे